ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। लोकसभा इंतखाब के 7वें और आखिरी मरहले के लिए उत्तर प्रदेश में तशहीरी मुहिम अपने उरूज पर है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर और स्टार कैंपेनर अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में अवामी रैलियों और जलसे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक अवामी रैली को खिताब किया। उन्होंने कहा कि तरक्की की नई नई तारीख रकम कर रहा गोरखपुर लोकसभा हलका हर बूथ पर कमल खिलाने के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार रवि किशन के हक में अवाम से वोटिंग की अपील की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि जब रियासत में समाजवादी पार्टी और मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी तो गरीब भूख से मरता था, किसान खुदकुशी करता था, नौजवान नक्ल मकानी करता था, बेटियां महफूज नहीं थी, गरीबों को मकान नहीं मिलता था, पानी का कोई इंतजाम नहीं था, इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी से मासूम तड़प तड़प कर दम तोड़ देते थे और दहशतगर्दाना हमले होते थे। मगर आज हालात तब्दील हो गए हैं और जो तब्दीली हुई है ये मोदी जी की वजह से हुई है। हिंदुस्तान का जो एजाज बढ़ा है और हम महफूज हैं, मुल्क महफूज हैं, तो ये भी मोदी जी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। वाज़ेह रहे कि वजीर आला आज मिर्जापुर में भी अवामी रैली को खिताब करेंगे। दरियासना समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज मुश्तरका तौर से अवामी जलसों को खिताब करेंगे। कुशीनगर में दोनों लीडर इत्तेहाद के उम्मीदवार अजय प्रताप सिंह के हक में रैली को खिताब करेंगे। आज ही देवरिया में भी अपने उम्मीदवार सदल प्रसाद के हक में रैली करके अपने उम्मीदवार के हक में वोटों की अपील करेंगे। दरियासना बीजेपी की लीडर और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी आज अपने बनारस दौरे पर रहेंगी और वहां मुनक़िद एक अवामी जलसे को खिताब करेंगी। लोकसभा इंतखाब के 7वें और आखिरी मरहले के लिए उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में 7वें मरहले के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली से बनारस जाने वाली एक फ्लाइट में बम होने की इतला मिलने के बाद आज मुसाफिरों को इमरजेंसी डोर से बाहर निकाला गया। एविएशन कंपनी ने एक बयान में कहा कि सभी मुसाफिर महफूज हैं और फ्लाइट का जायजा लिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली हवाई अड्डे से परवाज भरने वाले एक जहाज में बम रखे होने की धमकी मिली थी। इसके बाद सभी जरूरी तरीकों पर अमल दरामद किया गया और हवाई अड्डे की सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए जहाज को खाली इलाके में ले जाया गया। तैयारे की जांच जारी है और हिफाजत के रसूमात मुकम्मल होने पर इसे वापस टर्मिनल एरिया में पहुंचा दिया जाएगा। लखनऊ में आज ज्येष्ठ महीने के पहले बड़े मंगल के मौके पर हनुमान मंदिरों में बड़ी तादाद में पहुंचने वाले अकीदतमंदों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने रोड डाइवर्जन किया है। लखनऊ में आज के अलावा 4 जून, 11 जून और 18 जून को बड़ा मंगल मनाया जाएगा। बड़े मंगल के मौके पर आज लखनऊ के मुख्तलिफ हनुमान मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी है। खासकर पुराने हनुमान मंदिर, अलीगंज और हनुमान सेतु मंदिर में अजीमुशान मेले का इनकाद किया जा रहा है। साथ ही अलग अलग मकामात पर भक्त भंडारों का इंतजाम भी कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर चारों बड़े मंगल पर लखनऊ में रूट में तब्दीली रहेगी। एसीपी ट्रैफिक ने बताया कि सीतापुर रोड की जानिब से आने वाली भारी गाड़ियां रोडवेज और सिटी बसें पुरनिया रेलवे क्रॉसिंग और डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से कपूरथला और आईटी चौराहे की जानिब नहीं जा सकेंगी, बल्कि पक्का पुल या इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से टेढ़ी पुलिया, वायरलेस चौराहा महानगर और सिकंदरबाग होकर जाएंगी। इसके अलावा कैसरबाग और हजरतगंज से आने वाली गाड़ियां सुभाष तिराहे और आईटी कपूरथला की जानिब नहीं जाएंगी, बल्कि डालीगंज, पक्का पुल या निशादगंज और महानगर होते हुए निकलेंगी। इसी तरह आईटी चौराहे से रोडवेज और सिटी बसें विवेकानंद पॉलीक्लिनिक, निराला नगर से विवेकानंद ओवरब्रिज से कपूरथला होते हुए अलीगंज की जानिब नहीं जा सकेंगी। यह आमदोरफ्त अयोध्या रोड, वायरलेस चौराहा होते हुए जा सकेगा। मुजाहिदे आज़ादी विनायक दामोदर सावरकर की आज जयंती है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए मां भारती का अमर सपूत बताया है। जेठ महीने की शदीद गर्मी पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। कल मगरबी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में लू का कहर जारी रहा। रियासत के झांसी जिले में दर्जा हरारत 48.1 दर्ज किया गया, जो रियासत का सबसे गर्म जिला रहा। कानपुर में दर्जा हरारत 47.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। आगरा में 47.8, इटावा में 45 डिग्री, अलीगढ़ में 44.8, प्रयागराज में 44.6, हरदोई में 44.5 डिग्री दर्ज किया गया। बरेली, मेरठ और बनारस का भी दर्जे हरारत 43 डिग्री को पार कर गया। शदीद गर्मी की वजह से सेंट्रल उत्तर प्रदेश में 9 अमवात वाक़ई हुई हैं। बुंदेलखंड में रोडवेज बस ड्राइवर समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए।
महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 रोज तक पूरी रियासत में शदीद गर्मी पड़ने का इंतबाह जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, हाथरस, औरैया, झांसी, जालौन, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, झांसी और करबो जवार के इलाकों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।